हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी इनकम टैक्स की तरफ से कोई मेल आई है कंफर्मेशन ऑफ रिफ़ंड की कि आपका रिफ़ंड सही है या नहीं है, आप इसकी कंफर्मेशन दें, तो उस मेल का रिप्लाई आपको किस तरीके से करना है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये मेल आ किस तरीके की रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई रिफ़ंड था असेसमेंट ये 22-23 का, सो यूजुअली हो क्या रहा है, सभी केसेस में नहीं, कुछ जो सेलेक्टेड केसेस हैं जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किए हैं, या इनका एक प्रोसेस होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें अगर आपका केस ऑटो सेलेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक मेल रिसीव होती है कि अगर आपका रिफ़ंड है और इतने अमाउंट का है, अगर आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ इतना अमाउंट आपका रिफ़ंड है, तो आपको इसका रिप्लाई डालना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका इतना रिफ़ंड नहीं था, आप इस रिटर्न को रिवाइज़ करने वाले हैं, तो उसके रिवीजन के बारे में भी आपको येस या नो यहाँ पे डालना होता है। सो आइए मेल को मैं आपको बताती हूँ कि मेल है क्या। ये है आपकी डियर टैक्स पेयर, इट इज़ सीन दैट a claim of refund has been made in the income tax return for your income tax return has been identified under risk management process। आपकी जो रिटर्न जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपकी रिटर्न आई है और आपका जो है रिफंड बनता था। इन दिस कंटेस्ट योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम डिडक्शन ओमिशन इन द रिटर्न। आपकी एक उनको कंफर्मेशन चाहिए कि आपने इतना डिडक्शन क्लेम किया था, इतना आपने अपनी रिटर्न में इनकम मेंशन किया था। मतलब ये रिफ़ंड इशू करने से पहले डिपार्टमेंट एक आपकी जस्ट एक कंफर्मेशन मांग रहा है कि जो आपने रिटर्न भरी थी आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिफ़ंड हम रिलीज़ कर दें या फिर आपको ये रिटर्न अभी रिवाइज़ करनी है। ठीक है, इसमें ये भी दे रहे हैं कि इट इज सीन दैट यू हैव क्लेम हायर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इन योर रिटर्न ऑफ इनकम कंपेयर टू द अमाउंट रिपोर्टेड बाय योर एम्प्लॉयर इन फॉर्म 16। देखिए ये नोटिस बेसिकली आपके रिटर्न जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में सेलेक्ट होती है उसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि मान लो मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में हमारा जो है फॉर्म 16 मिलता है एम्प्लॉयर से, जिसके बेसिस पर हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो हमने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी थी उस टाइम पे, लेकिन रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर हमने वो डिडक्शंस जो है क्लेम कर ली। तो जब डिपार्टमेंट के पास जो फॉर्म 16 का डाटा होते हैं जो एम्प्लॉयर से उसके पास जाता है, जब उसका सिस्टम डिपार्टमेंट का सिस्टम उस फॉर्म 16 के डाटा को हमारी रिटर्न से क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, तो उनको ऐसी कोई डिडक्शंस मिली जो फॉर्म 16 में तो नहीं थी लेकिन हमने क्लेम कर रखी थी, जिसकी वजह से हमारा रिफंड बन रहा था। ठीक है, तो उस पैरामीटर को चेक करने के लिए ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें आपसे एक कंफर्मेशन मांगी जाती है कि हाँ सच में आपका इतना डिडक्शन था और आप इस डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं, सो दैट आपका इतना रिफंड बन रहा है और डिपार्टमेंट इस रिफंड को रिलीज़ कर दे। समटाइम ऐसा भी होता है कि रिटर्न भरने में गलती हो जाती है, तो आपको ये रिटर्न रिवाइज़ करनी है अभी, तो आप इस नोटिस के जो ये मेल आई है आप इसके रिस्पॉन्स में डाल सकते हैं कि आपको ये अभी रिटर्न रिवाइज़ करनी है, इस रिफंड को अभी इशू ना किया जाए। ठीक है, अब आपको ये रिस्पॉन्स डालना कैसे है। रिस्पॉन्स डालने के लिए जो डिपार्टमेंट ने लिंक दिया है, टू सबमिट द रिस्पॉन्स प्लीज़ लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल, फिर आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है, देन रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन। मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। ये रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है वो 15 दिन का होता है। जब भी आपको ये मेल मिली है उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये रिस्पॉन्स डाल देना है। ठीक है, और जैसे ही आप रिस्पॉन्स डालोगे, अगर आपने रिफ़ंड के लिए बोला है तो आपका रिफ़ंड जो है प्रोसेस हो जाएगा। रिस्पॉन्स डालने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। ये हमने अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन करके रखा है। ठीक है, इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद जब आप पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वर्क लिस्ट का। वर्क लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। वर्क लिस्ट पे जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे फॉर योर एक्शन में ऑलरेडी मेरी एक एप्लीकेशन जो है पेंडिंग चल रही है। ठीक है, इसमें ये क्या पूछ रहा है, सबमिट रिस्पॉन्स फॉर रिफंड। 13 अगस्त को मुझे ये मेल आया था। ठीक है,
रिफ़ंड क्लेम जो मेरा है इसमें वो है 64,070 रुपीज़ का, ठीक है। अब मुझे इसका ही रिफंड जो है रिस्पॉन्स डालना है, तो यहाँ से आप सबमिट रिस्पॉन्स पे जाएंगे। अब देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका पैन नंबर बता दिया, एक्नॉलेजमेंट बता दिया, रिफंड का अमाउंट बता दिया। प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो रिस्पॉन्स। आपको बताना है द क्लेम इज़ माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, कि मेरा जो क्लेम है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करके सबमिट रिस्पॉन्स को आगे कंटिन्यू कर देंगे। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, मेरा रिफंड का क्लेम बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, देन सबमिट रिस्पॉन्स। सबमिट रिस्पॉन्स करने के बाद देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा रिस्पॉन्स जो है सबमिट हो गया है। और इसमें जब हम रिस्पॉन्स को सबमिट करने हैं कोई OTP नहीं आ रहा, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इस केस में बहुत सिंपल है, जस्ट आपको अपने लॉगिन में जाना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है, और जो भी यहाँ पे आपका जो भी रिफंड का पेंडिंग दिखा रहा है उसको आगे कंफर्म करके प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाएगा। देखिए मेरा अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं सबमिट कर चुकी हूँ। सो ये बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आपके रिफ़ंड से रिलेटेड भी ऐसी कोई आपको मेल आई है तो आप चेक कर लीजिए, उसका रिस्पांस डाल दीजिए। 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिस्पांस डालना है सो दैट आपका रिफ़ंड जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।